कृष्णा। तो आज हम निर्जला एकादशी के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होती है और इसके कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है और साल में एक बार, सिर्फ एक बार निर्जला एकादशी पड़ती है और ये सारी एकादशियों में सबसे कठिन एकादशी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें बिना पानी के हमें व्रत का पालन करना पड़ता है। लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो वो आपको पता चलेगा। इसके लिए आप एंड तक देखिएगा वीडियो। तो पहला तो निर्जला एकादशी को पांडव निर्जला एकादशी भी कहते हैं। ये एक महाद्वादशी भी इसे कहते हैं। क्यों पांडव निर्जला एकादशी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि भीम जी, जो युधिष्ठिर जी के छोटे भाई हैं, उन्होंने अपने पितामह भीम जी ने श्रील व्यास देव जी से कहा कि मुझे माह में 2 बार पड़ने वाली एकादशी का मैं पालन सही से नहीं कर पाता हूँ और मैं बिना भोजन के नहीं रह पाता हूँ। लेकिन मेरी माँ कुंती, द्रौपदी, मेरे सारे भाई सारी एकादशी का पालन, हर एकादशी का पालन बिल्कुल दृढ़ता और स्वच्छता और बिल्कुल अच्छे से करते हैं। लेकिन मुझसे ये व्रत नहीं रहा जाता है, तो कृपा करके आप कोई ऐसा व्रत बताइए। हाँ, मैं साल में एक बार ज़रूर व्रत कर सकता हूँ, लेकिन महीने में 2 बार नहीं कर पाता हूँ। तो फिर श्रील व्यास देव जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वैसे तो सारी एकादशी रखनी चाहिए, सारी एकादशी में कभी भी हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसमें क्यों? क्योंकि एकादशी वाले दिन अन्न में पाप का वास होता है। लेकिन अगर हमसे कोई भी एकादशी में, जो साल में 24 दिन आती, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इन 24 एकादशियों में से कभी कभी ऐसा होता है कि पालन नहीं कर पाए या कोई भूल हो गई या कुछ गलतीवश हम अनाज खा लिए शुक्ल की, तो ज्येष्ठ शुक्ल की निर्जला एकादशी का अगर वो व्यक्ति बिल्कुल दृढ़ता से पालन करता है तो उसको सारी 24 एकादशियों का फल एक एकादशी में प्राप्त हो जाता है। हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। तो फिर इसका हमें फल क्या प्राप्त होता है? वो खाने वाला फल नहीं, वो पुण्य और पाप वाला फल। तो इसका हमें फल ये प्राप्त होता है, हमारे बड़े बड़े सुमेरु पर्वत जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं इस एक निर्जला एकादशी का दृढ़ता से पालन करने। कोई भी स्त्री पुरुष, कोई भी मेल फीमेल अगर इस एकादशी का दृढ़ता से पालन करेंगे और अच्छे से हरिनाम संकीर्तन करेंगे, पूरा दिन अपना चित्त उस दिन एकादशी वाले दिन भगवान के नाम। अब हमें पता तो चल गया है कि इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसका पालन कैसे करें? सबसे पहले बात यह है कि दशमी के दिन शाम से ही हमें अन्न को नहीं खाना है या हल्का फुल्का कोई भोजन। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं तो बहुत बढ़िया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मंगल आरती कीजिए, और मंगल आरती मायापुर इस्कॉन की लाइव आरती आती है, आप उसे भी देख सकते हैं 4:30 बजे। आप मंगल आरती देखिए, करिए, भगवान को स्नान कराइए, भगवान का पूजन कीजिए और उसके बाद जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम माला हो सके, हम हरे कृष्ण का जप करते हैं ना, उसमें जितनी ज़्यादा माला हो सके हम उतनी ज़्यादा माला हरिनाम का करें, उच्चारण करें। क्योंकि एकादशी वाले दिन हरिनाम करने से, माला जाप करने से हमें 100 गुना फल प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें इस निर्जला एकादशी का पालन ज़रूर करना है। और अगले दिन जब द्वादशी पड़े तब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके और उसके बाद भगवान की मंगल आरती करके, तुलसी आरती करके, उसके बाद हमें अगर हो सके तो ब्राह्मण को कोई ना कोई दान देना चाहिए। अगर नहीं हो सकता है तो आप गाय को कुछ खिला दीजिए और उसके बाद भगवान को भोग लगा के वो भोग ग्रहण कर लीजिए। इससे आपका एकादशी का पारण हो जाएगा। और हाँ, एक बात कि ये इतनी कठिन एकादशी है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नहीं रह पाता है। अगर आप बिना जल के नहीं रह पा रहे हो, वैसे तो अगर आप बिना जल के रह रहे हो तो आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है, बहुत 1000 गुना फल प्राप्त होता है इस दिन। लेकिन अगर किसी भी कारणवश आप नहीं रह पा रहे हो, तो आप बिना जल के नहीं रह पा रहे हो तो आप जल ले लीजिए। और फिर भी अगर आप नहीं रह पा रहे हो तो आप फलाहार ले लीजिए, लेकिन आप एकादशी व्रत का पालन ज़रूर कीजिए। और अगर हो सके तो बिना पानी के ही इस व्रत को करिए। साल में एक बार आती है और हमें इतने सारे बेनिफिट्स दे जाती है, इतने सारे पापों से नष्ट कर देती है। और अपने सारे पापों को नष्ट करने हैं और भगवान का जितना ज़्यादा हो सके हरिनाम संकीर्तन कीजिए उस दिन। जो भक्त होते हैं वो दृढ़ता के साथ एकादशी व्रत का पालन करते हैं और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके सारी इंद्रियां भगवान के कार्य में, भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण चिंतन में लगाते हैं।
तो इसीलिए उस दिन हमें ऐसा नहीं है कि हमने व्रत रख लिया और इसके बाद हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर हमने व्रत रखा है एकादशी का तो जितनी माला हो सके उतनी ज़्यादा माला बढ़ाइए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, और अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ 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 लाइक करिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फॉर नेक्स्ट ही स्पिरिचुअल एंटरटेनिंग वीडियोस आपके लिए लाऊंगी। और हाँ, लास्ट में मैं जो हमेशा करती हूँ, प्लीज़ फ्रेंड्स चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम